हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको इस तरह की ये बेबी कैप बुनना सिखाऊंगी। इस बेबी कैप को मैंने इस सेट के साथ 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बुना है और इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे नीडल साइज 3.25 mm इट मीन्स 10 नंबर की नीडल्स और 4 प्लाई बोल यूज़ की है। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। इस बेबी कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 94 स्टिचेस 94 फंदे सिंगल धागे से कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये फर्स्ट रो है इसलिए हम फर्स्ट फंदा स्लिप नहीं करेंगे, इस फंदे को भी बुनेंगे। तो स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को ऐसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे लाकर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी सीक्वेंस से हम एंड तक इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे ये 2 फंदे सीधे आए हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में जो भी उल्टे फंदे नजर आ रहे हैं उनको तो हमें नॉर्मली उल्टा बुनना है, लेकिन जो सीधे फंदे हैं उनको हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बुनना है। तो उसके लिए देखिए इस रो को हम कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के ये 2 फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं, तो अब हम चाहे कोई भी रो बुने उसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। तो इन दोनों उल्टे फंदों में से पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट उल्टे फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट हमारे ये 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, तो धागा हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और जो हमारे ये सीधे फंदे हैं उनको देखिए कैसे बुनेंगे। सलाई को ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे हम लेंगे, फिर ऐसे घुमाते हुए आगे ले आएंगे और फिर इन दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल में ऐसे शिफ्ट कर देंगे और अब इन सीधे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इसी तरह से सीधे फंदों को आगे हमें बुनते जाना है। अब इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर नेक्स्ट ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को नॉर्मली ऐसे ही उल्टा बुन देंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदे ये सीधे हैं, तो इनको हमें सेम ऐसे ही बुनना है जैसे हमने पहले इन फंदों को बुना था। धागा पहले उल्टे फंदों को बुनने के बाद पीछे लेकर जाएंगे, सलाई को हम ऐसे लेंगे, पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे और ऐसे घुमाते हुए आगे ले आएंगे। अब फिर इन दोनों फंदों को ऐसे हम लेफ्ट नीडल पे शिफ्ट कर देंगे। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे हैं, तो धागा आगे लाकर इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर से हमारे ये सीधे फंदे आ गए हैं, तो इनको आप एक बार और देख लीजिए किस तरह से करेंगे। धागा पीछे ले जाकर सलाई को ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, इस तरह से घुमाते हुए आगे ले आएंगे, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे लेफ्ट नीडल पे शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुनकर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर उल्टे फंदे हैं इनको नॉर्मली उल्टा बुनकर फिर सीधे फंदे आ जाएंगे हमारे, उनको हम इसी तरह से बुनेंगे। तो इसी सीक्वेंस से हम पूरी रो में यहाँ तक इन फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब इन दोनों सीधे फंदों को बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे उल्टे हैं, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। सिर्फ इसी रो में हमें इन सीधे फंदों को डिफरेंट तरीके से बुनना था। इसके बाद हम थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें बुनना है। स्टार्टिंग में ये 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, तो इनमें से पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को नॉर्मली ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे ये उल्टे नजर आ रहे हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे सीधे हैं, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इनको नॉर्मली ऐसे ही सीधा बुनेंगे। तो अब हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही इनको बुनते जाएंगे।
इस रो में भी हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुन लेंगे। फिर हम नेक्स्ट रो जब बुनना स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमें बुनते जाना है। अब इस तरह से हम आगे इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह से दोनों साइड से ऐसे ही 2 फंदे सीधे 2 उल्टे जैसे दिख रहे हैं बुनते हुए आगे इस पार्ट को अब हम बुनते जाएंगे। दोनों साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे थे वैसे बुनते हुए मैंने इस पार्ट को इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जब हमने सेकंड रो में सीधे फंदों को डिफरेंट तरीके से बुना था तो उससे हमारे ये जो एजेस हैं इनमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब कोई भी साइड आप राइट एंड रॉन्ग सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये साइड राइट सेट करेंगे जिसमें स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे हैं और लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे हैं। ये हम यहाँ से अब स्वेटर वाला डिज़ाइन डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। जो हमने ये डिज़ाइन स्वेटर में डाला है ये 4-4 रोज़ का डिज़ाइन है। इसको रिपीट करते हुए हम आगे बुनेंगे। इस डिज़ाइन का मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है जिसको देखकर आप इस डिज़ाइन को आगे बुन सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ से इस डिज़ाइन से बुनते हुए हम यहाँ पे आगे का पार्ट बुनेंगे। इस डिज़ाइन से बुनते हुए मैंने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कैप की लेंथ हमारी कंप्लीट हुई है, स्टार्टिंग से स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहाँ तक टोटल ये 63 रोज 63 सिलाइयों में हमारा ये टोटल पार्ट बुनकर कंप्लीट हुआ है। इसमें जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे उल्टे का ये जो बॉर्डर बुना था, यहाँ तक ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच हमने बुना था। 15 रोज में हमारा ये बुनकर कंप्लीट हुआ था। फिर 16th रोज से लेकर 63 तक हमने इस डिज़ाइन को डाला है। यहाँ से ये जो हमने डिज़ाइन का पार्ट बुना है अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचेस 5 इंच हमने इस डिज़ाइन को बुना है। टोटल लेंथ जो हमारी अभी तक बुनकर कंप्लीट हुई है वो है 6.5 6.5 इंच। अब यहाँ तक 63 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 64th रो से जब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, जो 64वीं सिलाई है हमारी राइट साइड की, इसमें हम स्टिचेस को रिड्यूस करेंगे, फंदे घटाएंगे। तो उसके लिए देखिए इसको हम कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग में जो 2 फंदे ये उल्टे हैं इनको इकट्ठा एक साथ हम लेंगे, ऐसे उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। और जो ये 2 फंदों पर हम डिज़ाइन बुनते आ रहे थे, ये जाली बनाते आ रहे थे, इसको हमें एज इट इज़ वैसे ही बुनना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे हम बुन रहे थे। तो अब इन दोनों फंदों को बुनने से पहले धागा जो हमारा आगे है ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए ऐसे फिर पीछे ले जाएंगे। और अब हम इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे, पलटकर सिलाई पर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब बैक लूप से इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक साथ इस तरह से लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब ये जो हमने यहाँ तक फंदे बुने हैं, इसी प्रोसेस को आगे हम 4-4 फंदों पर रिपीट करते जाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे हैं, धागा आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को देखिए कैसे बुनेंगे। धागा आगे है, ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और फिर बैक लूप से इन दोनों फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब इसी तरह से 4-4 फंदों पर इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, इससे पहले सारे फंदों पर इसी तरह से इसको हम बुन लेते हैं। चार फंदों पर इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में यहाँ पे हमने 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक बनाकर इन 2 फंदों पर डिज़ाइन सेट कर दिया है, एक जाली बनाकर फिर फंदों को पलटकर सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर दिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो इनको इकट्ठा एक साथ हम ऐसे लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने ये 64th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस रो में हमने 24 स्टिचेस 24 फंदे घटा दिए हैं। जो ये उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक किया है, इस तरह से हमारे इस रो में 24 फंदे घट गए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 70 हैं।
70 फंदे रह गए हैं। इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 65th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में स्टार्टिंग का फंदा तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट ये जो हमारा फंदा है ये उल्टा नजर आ रहा है, इसको हमें उल्टा बुनना है, और ये जो हमने राइट साइड में जाली बनाई थी इसको भी उल्टा बुनना है। तो धागा आगे लाकर इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये फंदा आ जाएगा जो सीधा नजर आ रहा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर से हमारे ये फंदे आ जाएंगे, इनको धागा आगे लाकर हमें उल्टा बुनना है। फिर इस फंदे को जो सीधा नजर आ रहा है हमें सीधा बुनना है। अब इसी तरह से हम पूरी रो में इन फंदों को बुनते जाएंगे। तो धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट तक, यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमें सीधा बुनना है। तो इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की 65th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने कोई भी फंदा नहीं घटाया। स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 1 फंदा सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा, इसी सीक्वेंस से बुनते हुए यहाँ एंड में आए। 2 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद फिर लास्ट के फंदे को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड की 66th रो पर आ गए हैं। इस रो में हम फिर से फंदों को घटाएंगे। तो अब देखिए फर्स्ट फंदा ये उल्टा है, इसको तो हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट जो ये 2 फंदे हैं जो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुन रहे थे, अब हम यहाँ पे इन दोनों फंदों को इकट्ठा ऐसे लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब हम यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे, अब हम इन 2 फंदों का एक बनाते हुए इस रो से फंदे घटाएंगे। तो अब धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट ये उल्टा फंदा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर से ये जो 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे लेंगे, फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर से ये फंदे आ जाएंगे, इनको हमें ऐसे लेना है, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देना है। अब हम इस लाइन में से 2 फंदों का एक करते हुए सीधा बुनते हुए यहाँ पे फंदे घटा रहे हैं। और जो ये उल्टा फंदा है इसको हम नॉर्मली ही धागा आगे लाकर ऐसे उल्टा बुनते जाएंगे। तो इस तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। सिक्सटी रो को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने ये सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट किया है, जिससे हमारे 23 स्टिचेस 23 फंदे घट गए हैं। तो अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 47 हैं, 47 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 67th रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में हम स्टार्टिंग का फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है, धागा आगे लेकर आएंगे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 67th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने कोई भी फंदे डिक्रीज नहीं किए, कोई भी फंदे नहीं घटाए हैं। अब हम राइट साइड 68th रो पर आ गए हैं। इस रो में हम फंदे घटाएंगे। तो अब देखिए इस रो को किस तरह से हम बुनेंगे। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब हर 2 फंदे का एक सीधा बुनते हुए हम करते जाएंगे पूरी रो में। तो उसके लिए देखिए हम कैसे इनको बुनेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद धागा हमारा पीछे है। अब नेक्स्ट 2 फंदों को हम इस तरह से लेंगे, ऐसे पलटकर दूसरी सिलाई पर डाल देंगे, फिर बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट 2 फंदों को हम बुनते जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों को देखिए, फिर से हम ऐसे लेंगे, पलटकर ऐसे सिलाई पर डाल देंगे, फिर सीधा बुनते हुए बैक लूप से 2 फंदों का एक बना देंगे। तो इसी तरह से हम 2 फंदों को
पलटकर डालते जाएंगे और सीधा बुनते हुए एक बनाते जाएंगे। इस तरह से एंड तक हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फंदों को घटाते हुए सीधा बुनते हुए मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास टोटल स्टिचेस 24 रह गए हैं, 24 फंदे रह गए हैं। 23 फंदे हमने इस रो में घटा दिए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 69th रो पर आ जाएंगे। इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से उल्टा बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 70th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं, तो इसके लिए देखिए हमें कैसे इसको बुनना है। स्टार्टिंग में इन दोनों फंदों को फ्रंट लूप से इस तरह से हम लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को फिर फ्रंट लूप से ऐसे ही लेंगे, हम सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को ऐसे ही लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इसी तरह से दो फंदों को सीधा बुनते हुए एक बनाते जाएंगे एंड तक। यहाँ तक इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमारे 12 स्टिचेस रिड्यूस हो गए हैं, 12 फंदे हमने घटा दिए हैं और 12 ही फंदे बच गए हैं। अब इसके बाद आगे हमें नहीं बुनना। यहाँ से स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। और अब इस थ्रेड में नीडल को डालकर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से ये सारे स्टिचेस इस नीडल में ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे और अब इस तरह से ये सारे स्टिचेस इस नीडल में डालते जाएंगे। एक बार और हम यहाँ पे इस थ्रेड को इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। इसको हम राइट साइड से ही ले लेंगे और अब देखिए एक बार हम यहाँ पे इस तरह से नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक बार इस एज पे यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर दी है। और अब हम आगे जो स्टिच करेंगे एजेस पे हम इस तरह के पार्ट को ऐसे डालते जाएंगे नीडल में और इसको स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये फाइनली मेजरमेंट में कितनी तैयार हुई है कंप्लीट करने के बाद ये देख लेते हैं हम। अप्रॉक्सीमेटली 7.25 इंचेस इतनी हमारी ये लेंथ में बुनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये बेबी कैप पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।